एक्सरसाइज 12.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें उसने कहा है फाइंड द अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये वैल्यूज दी हुई हैं। असल में जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है वो होता है एक्स बार समेशन एक्स ओवर एन। यहाँ पे आप जरा मैं वजाहत कर दूं, ये सारी वैल्यूज एक्स की हैं, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस सो ऑन अप टू प्लस एक्स एन ओवर ये जितने नंबर्स हैं ये हमारा कॉमन फार्मूला है। लिहाजा अब हमारे पास जो फार्मूला बन गया उसके हिसाब से 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाई एन। तो एन क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारा हो गया 9। अब हम इन सबको कैलकुलेटर की मदद से ऐड करेंगे। 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 12 32, 32 और 15 47, ये हो गया 67, 67 और 5 72, 72 और 20 92, 92 में 800 120 और 150, सो 150 ओवर 9। अब हम क्या करेंगे? 150 को 9 पे डिवाइड कर देते हैं। आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें। 9 1 द 9, ये हो गया 6, 9 6 आर 54, फिर ये 6 6 6 ये चलता जाएगा। सो आवर आंसर इज 16.67। दिस विल बी आवर आंसर। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का अरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखें। हमारे पास जो फार्मूला है एक्स बार बराबर है समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स यानी इन सब की एडिशन करेंगे। 12 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 0 प्लस माइनस माइनस 19 प्लस माइनस माइनस 18 प्लस माइनस माइनस 12 ओवर 1 2 3 4 5 6 7। अब गौर करें, ये 12 से ये 12 कैंसिल हो गया, ये 18 से ये 18, 19 से ये 19, सो 0 ओवर 7। सो द आंसर इज 0। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 0 आ गया। थर्ड पार्ट को आप देखें, थर्ड पार्ट को, तो इस थर्ड पार्ट में हमारे पास ये वैल्यूज दी हुई है। फार्मूला है एक्स बार समेशन एक्स ओवर एन। अब समेशन एक्स इन सब को ऐड करना है। 6.5 प्लस 11 प्लस 12.3 प्लस 9 प्लस 8.1 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20.5 प्लस 25। अब जरा गौर करें, मैं पॉइंट वालों को पहले ऐड कर लेता हूँ। 0.5 है, ये 1, 0.6 हो गया, ये 0.9 हो गया, ये 5 1.4। अब बाकी को ऐड करता हूँ। 25 और 20 45, 45 और 88 53, 63, 69 79 8 79 87, 87 और उसके 87 और 9 96 98 108 109 119 और 125। ये देखें, ये मेरे पास 125.04 6 ये 2 1। तो ये मेरे पास आ गया डिवाइडेड बाई एन। एन क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 आ गया। तो ये मेरे पास 126.4
डिवाइडेड बाई 9 हो गया। अब मैं 126.4 को 9 पे डिवाइड करता हूं। 9 वन 9, 3 बच गया, ये 36 हो गया, ये 9 4 जार 36, ऊपर से पॉइंट आ गया है तो यहां पॉइंट लगेगा। अब यहां पे क्या हो गया 4 तो नहीं जाता 0, उसके बाद 0 लगा सकते हैं। तो ये आप देखें यहां पे 9 4 जार 36, तो ऐसे चलता जाएगा। लिहाजा हमारे पास आंसर आ गया 14.04। दिस विल बी आवर आंसर। अब इसका फोर्थ पार्ट देखें। इसमें एक्स बार फार्मूला तो वही लगेगा, समेशन एक्स ओवर एन। अब देखिए समेशन एक्स यानी ये सिग्मा अलामत है, इन सबको ऐड करना है। 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 22 ओवर एन 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने इनको ऐड करना है। 8 और 10 18, 18 और 12 30, 30 और 14 44, ये 60 हो गया, 80 हो गया, 102 ओवर 10। अब हम क्या करेंगे 102 को 7 पे हम डिवाइड करेंगे। 7 वन 7, 3 बच गया, ऊपर से 2, 7 4 28, ऊपर ये 12 में से 8 गया 4। अब पॉइंट यहां पॉइंट लगा सकते हैं 0। 7 5 35, 5 बच गया। अब 0 7 7 49, 1 बच गया। लिहाजा हमारे पास जो आंसर आ गया 14.57। दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस। ये सारी इंचेस में 12 स्टूडेंट्स की हाइट्स हैं। फाइंड द मीडियन हाइट। इसमें हमने मीडियन हाइट फाइंड करनी है। अब यहां मीडियन की ये खामी समझ लें कि जब तक इसको हम अरेंज नहीं कर लेते तब तक हम इसका मीडियन नहीं फाइंड कर सकते। तो इसके लिए अरेंज करने के लिए हम सबसे छोटे को देखेंगे, ये 51 है फिर 52 है, उस हिसाब से इसको अरेंज करेंगे। तो 51 है फिर 52 है फिर 53 है फिर 54 है फिर 55 है, फिर ये आपके सामने 56 है, 57 है, 56 57 है, फिर 58 है, फिर उसके बाद ये 60 है, 61 है, 62 है और 63 है। ये अरेंज कर लिया हमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले हमने मीडियन मालूम करने के लिए अरेंज किया। उसके बाद हमने देखा इनकी जो तादाद है वो इवन है या आड है। n इज इक्वल टू 12 विच इज इवन। चूंकि ये इवन है तो इवन जब हो, तादाद जो है वो इवन हो, तो फिर जो फार्मूला होता है मीडियन का, ये याद रखना है स्टूडेंट्स, वो होता है 1/2। आप इसको यूं लगा लें, n ओवर टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n प्लस 2 ओवर टूथ ऑब्जर्वेशन। ये हम मालूम करेंगे। अब हम देखते हैं कि n क्या है 12, तो इसका मतलब है 1/2 12/2 टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस 12 प्लस 2 ओवर टूथ ऑब्जर्वेशन। 1/2 ये हमारे पास 6th प्लस 12/2 14 और 2 डिवाइडेड बाय 2 7th ऑब्जर्वेशन। 1/2
अब देखें सिक्स हमारे पास गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 56 प्लस 7 57। ये असल में हमारी ये जो दो रकमें हैं ये हमारा मीडियन ग्रुप है। अब हम क्या करते हैं 1/2 ऐड कर लेते हैं 113। तो 113 को 2 पे डिवाइड किया, 2 1 2, 2 5 6, 2 5 10, 2 6 12 5, तो 56.5 दिस विल बी आवर मीडियन। इस तरीके से हम मीडियन मालूम कर सकते हैं। चूंकि हमारा जवाब चूंकि उसने इंचेस दे दिया था, लिहाजा 56.5 इंचेस जो है वो मीडियन होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग आर द अर्निंग्स इन रुपीज ऑफ 10 वर्कर्स। को 10 वर्कर्स हैं, 10 कारकुन हैं, 10 मजदूर हैं जिनकी उजरतें ये हैं। हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। पहले तो हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। तो आप जानते हैं अरिथमेटिक मीन ये अलामत होती है, फार्मूला होता है समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स सबको ऐड कर देना है, 88 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 125 प्लस 115 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 90 प्लस 95 प्लस 95। तो अब देखते हैं हमने इनको सबको आपस में ऐड कर दिया। अब डिवाइडेड बाई, क्योंकि हमें पता है इनकी तादाद उसने बताया भी है 10 वर्कर्स हैं, तो डिवाइडेड बाई 10। हमने यहां लिखा, इनको ऐड किया 8 2 5 8 और 2 10 10 और 5 15 15 और 5 20 और 5 25 26 31 1 आ गया, कैरी 3 आ गया, 3 और 8 11 और 7 18 और 7 25 27 28 37 37 और 30 37 45 54 63 72 2 आ गया। उसके बाद ये 7 आ गया, 7 8 9, तो ये 9 आ गया, तो 920 हमारे पास 921 आ गया, जबकि नीचे n है 10। तो 921 को 10 पे डिवाइड किया तो 92.1 ये हमारा अरिथमेटिक मीन आ गया। इसके बाद हमने फाइंड करना है इसका मीडियन। तो आप जानते हैं मीडियन के लिए जरूरी है कि हम उसको अरेंज करेंगे। तो मीडियन के लिए पहले हम अरेंज करेंगे, सबसे छोटा 70 है, फिर 72 है, उसके बाद फिर क्या है, फिर 81 है, फिर 88 है, फिर 90 है, फिर 90 है, फिर 95 है, फिर 95 है, फिर 112 है, 115 है, 125 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने इसको अरेंज किया है। अब हमने n देखना है कि इवन है या ऑड। n है 10, 10 क्या है, इवन, लिहाजा हमारे पास जो फार्मूला है वो इवन वाला लगेगा। मीडियन के लिए इज इक्वल टू 1/2 n ओवर टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n प्लस 2 ओवर टूथ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा है फार्मूला। अब 1/2, n क्या है 10, 10 ओवर टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस 12 ओवर टूथ ऑब्जर्वेशन। अब 1/2 10/2 यानी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ 10/2 फिफ्थ प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 1/2 फिफ्थ। देखें 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ और यही सिक्स्थ है,
तो 1/2 90 प्लस 90 दैट इज 1/2 इंटू ये 180 डिवाइड किया 90. सो आवर मीडियन इज 90 विच विल बी आवर आंसर. अब हमने देखना है मॉड. मॉड क्या होता है? हमेशा याद रखना है कि किसी भी गिवन डाटा में जो रकम सबसे ज्यादा बार आए वो मॉड कहलाता है. लिहाजा हम क्या करेंगे, इसका मॉड मालूम करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सी रकम सबसे ज्यादा बार आई है. तो यहां पे देखें, ये 90 दो दफा आया है, 95 भी दो दफा आया है. लिहाजा हमारा जो मॉड होगा वो होगा 90 भी और 95 भी. हाँ, ये ख्याल करना है अगर कोई चीज 3 दफा आ जाती यानी जो सबसे, लेकिन चूंकि ये भी दो दफा ये दो, लिहाजा दोनों मॉड में आएंगे. लिहाजा ये हमारा मॉड हो गया. क्वेश्चन नंबर 4. मार्क्स obtained by the students in the subject of English are given below. ये हमारे पास कोई क्लास है, उसमें 15 से 19 तक 9 स्टूडेंट्स ने लिए हैं. इस तरीके से ये डाटा दिया गया है. ये चूंकि ग्रुप्ड डाटा है, इस ग्रुप डाटा में हमने इसके अब हमने मालूम करना है x. तो x क्या होता है? इन दोनों की एवरेज है. 15 और 19 को ऐड किया 34, 34 पे 2 को 2 पे डिवाइड किया 17, 20 और 24 को ऐड किया तो ये हो गया 42, 44, 44 को 2 पे ऐड किया तो 22. इसी तरीके से 25 को 29 पे ऐड किया, 29 में ऐड किया तो ये हो गया 54. 54 को 2 पे डिवाइड किया 27, 30 को 34 पे ऐड किया तो 64, 2 पे डिवाइड किया 32, 35 को 39 में ऐड किया 74, 74 को 2 पे डिवाइड किया 37 आ गया. ये हमारे पास x आ गया. अब हमने मालूम करना है fx, यानी f और x को मल्टीप्लाई करना है. 9 7 आर 63 और ये 9 1 9 और 6 15. इसी तरीके से 18 2 आर 36, 18 2 आर 36 और 3 39. इसी तरीके से इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो 35 को 27 से, 7 5 आर 35, 7 3 आर 21 और 3 24 आ गया. इसी तरीके से ये 70 आ गया, 5 4 9, सो दैट इज 945. इसी तरीके से 17 2s आर 34, 3 बच गया, 17 3s आर 51, 51 और 3 54. इसी तरीके से 9 7s आर 63 और 9 3s आर 27 और 6 33. अब हमने एक तो समेशन f फाइंड करनी है. 9 और 18 27 और 35 62, 62 और 7 69, 79 और ये हमारे पास है, गलत हो गया है, ये 5 है तो ये आ गया 84. ये हमारे पास 5 7 आर 35, 5 3 आर 15 और 3 18. समेशन एफ एक्स फाइंड करना है. 3 और 6 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 5 23. कैरी 2 आ गया, 2 और 5 7, 7 और 9 16, 20 24 और ये 32. 2 आ गया, कैरी आ गया 3. 4 और 3 7, 7 और 9 16, 16 और 5 21 22. So that is 2223. अब हमारे पास जो फार्मूला है डायरेक्ट मेथड से वो है x बार समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ. समेशन एफ एक्स ये आया है हमारे पास 2223 और समेशन एफ आया है 84. अब हमने 2223 को 84 पे डिवाइड करना है तो ये 2 पे जाएगा, 2 4s आर 8, 2 8s आर 16,
12 में से 8 गए 4, 11 में से 6 गए 5, 3। अब देखते हैं 6 पे जाएगा, 6 4 जार 24, 6 8 जार 50, 6 8 जार 48 और 2 50। 3 में 13 में से 4 गया 9, ये बच गया 3, पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि अब ये किस पे जाता है, 3 पे तो 4 पे। 4 4 जार 16, 4 8 जार 32, 33। 10 में से 6 गए 4, 8 में से 3 गए 5। अब फिर देखते हैं अब किस पे जाता है, तो ये 6 पे, तो 6 4 जार 24, 6 8 जार 48, 50, 36। So our answer is 26.46. This is arithmetic mean, which will be our answer. अब इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है, जब हम शार्ट मेथड से करते हैं तो x बार a प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ होता है। क्योंकि अब फार्मूला हमारे पास ये है, लिहाजा इस फार्मूले की मदद से हम ये वैल्यूज मालूम करेंगे। तो पहले ए हमने, आप देखें ये जो x की वैल्यूज हैं, इनमें से कोई भी वैल्यू आप ले लें तो वो x की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू होगी। तो ए को हमने फर्ज कर लिया, वो हमारे पास है हमने इनमें से कोई भी वैल्यू फर्ज कर ली, वो फर्ज करें 27 है। 27 कोशिश करें दरमियान वाली वैल्यू फाइंड करें ताकि आपका जवाब मुख्तसर आए। अब डी क्या होता है, डी होता है x माइनस ए हमने 27, तो 17 में से 27 निकाला -10, 22 में से 27 निकाला -5, 27 में से 27 निकाला 0, 32 में से तो ये 5 आ गया, और उसके बाद ये 10 आ गया। ये हमारे पास डी आ गया है। अब हमने समेशन एफ डी, तो लिहाजा हमें एफ डी चाहिए। एफ डी कैसे करेंगे हम, एफ डी, एफ और डी को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये एफ है, ये डी है, -90, 18 5 आर, ये भी -90, ये 35 0 आर जीरो, ये 35 17 को 5 से 85 और 5 को 10 से 50। अब हम देखते हैं, ये हमारे पास हो गया 180, 180 में से 85 निकल गया, तो ये हमारे पास बच गया -95, -95 में से 50 निकला, तो समेशन एफ डी जो आया वो आ गया है -45। अब हम देखते हैं फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स बार ए हमारे पास है 27 प्लस समेशन एफ डी आया है -45 और समेशन एफ आया है 84। अब हम देखते हैं कि क्या आंसर आता है, 27 -45 ओवर 84। अब इसमें आप कैलकुलेटर लाजमी इस्तेमाल करें। अब हम क्या करेंगे, हमने डिवाइड करना है 45 को 84 पे। 45 डिवाइडेड बाई 84 इज इक्वल टू, दैट इज, हमने 45 को 84 पे डिवाइड किया है तो नहीं जाता, चूंकि इससे लेस है, जीरो आएगा, पॉइंट लगाया, उसके बाद पहले ये 5 आ जाता है 425, उसके बाद 3 और फिर 6 आता है, लिहाजा ये हमारे पास आ गया 27 माइनस 0.54। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट विल बी 26.46, दैट विल बी आवर आंसर।
चूंकि इसमें हमने अब मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन का जो फार्मूला होता है, मीडियन का वो होता है L प्लस एच ओवर एफ एन ओवर 2 माइनस सी। तो इसमें एक तो लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए, डिफरेंस चाहिए दो क्लासेस के दरमियान, फ्रीक्वेंसी चाहिए, टोटल जो फ्रीक्वेंसी है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी समेशन है वो चाहिए, और कम्युलेटिव, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 9 हो गया। अब 9 में 18 ऐड करेंगे तो 27, 27 में 35 ऐड करेंगे तो 62, अब 62 में तो ये 79, और 79 में 5 ऐड करेंगे तो 84। ये हमारा है n। क्लास बाउंड्रीज हम पहले सीख चुके हैं, इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14.5 से 19.5, 19.5 से 24.5, 24.5 से 29.5, 29.5 से 34.5, और 34.5 से 39.5। ये हमारी क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब हमने देखना है कि हमारा जो मीडियन क्लास है वो कौन सी है। तो मीडियन क्लास में आप देखें 84, 84 को आप 2 पे करें डिवाइड तो 42। अब 42 देखें यहां मौजूद है, नहीं है, यहां नहीं है, इसमें मौजूद है, लिहाजा ये हमारा होगा मीडियन ग्रुप। ये हमारा है मीडियन ग्रुप। अब हमें क्या क्या चीज चाहिए, एक तो हमें एल, लोएस्ट क्लास बाउंड्री, तो ये एल जो हमारी मीडियन ग्रुप है उसकी जो लोअर क्लास लिमिट क्लास बाउंड्री है वो हमारा एल है 24.5। उसके बाद एज क्या है, इन दोनों क्लासेस का डिफरेंस है, इन यानी 29.5 में से 24.5, सो एच विल बी इक्वल टू 5। इसी क्लास, इसी जो हमारा ग्रुप है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो f इज इक्वल टू 35। n क्या है, n हमारे पास है 84, n हो गया 84, और c ये जो हमने क्लास मीडियन ग्रुप ढूंढा है उसके ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हमारा c होता है, विच इज c इज इक्वल टू 27। बस अब हमने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। मीडियन इज इक्वल टू, ये हमारे पास L है 24.5 प्लस H है 5 ओवर 35 इंटू N है 84 ओवर 2 माइनस C है 27। 24 ओवर 5, 24.5 प्लस इसको सिंप्लीफाई करें 1, 1 7 तो दैट इज 1 ओवर 7। ये 42 आ गया, 42 माइनस 27, 24.5 प्लस 1 ओवर 5 इंटू 15, 1 ओवर 7। तो अब हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे, 15 को हमने 7 पे डिवाइड कर दिया, 15 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 2.14 प्लस 2.14, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 26.64, दैट विल बी आवर आंसर। ये हमारा रिक्वायर्ड मीडियन है। इस तरीके से हमने इस सवाल को हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो इज ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, इसमें हमने मॉड फाइंड करना है। तो ये क्लास इंटरवल्स हैं, मैंने क्लास बाउंड्रीज खुद बनाई हैं। क्लास बाउंड्रीज में आपको पता है कि 0.5 को यानी इन दोनों का डिफरेंस लेकर 10 में से 9 निकाला 1, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0.5, 0.5 लोअर क्लास से सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपर क्लास में ऐड करेंगे। ये हर क्लास के साथ यही काम करेंगे, तो ये हमारी क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। अब चूंकि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये है, इसका मतलब है हमारा जो मॉडल ग्रुप होगा वो यहां पे होगा, ये हमारा मॉडल ग्रुप है। मॉड मालूम करने का फार्मूला हम देखते हैं,
वो होता है L प्लस FM माइनस F1 मल्टीप्लाई बाई एच डिवाइडेड बाई FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2। ये फार्मूला है। इसमें हमने देखना है L क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री। तो L कितना है हमारे पास 14.5। उसके बाद ये हमारे पास जो है ये मेन फ्रीक्वेंसी या मॉडल फ्रीक्वेंसी है, उससे ऊपर F1 होता है और उससे नीचे F2 होता है। लिहाजा हम एज क्या है इन दोनों का डिफरेंस। Question number 6. 10 boys work on a petrol pump station. They get weekly wages as follows. ये हफ्ते के उनके वेजेस हैं। अब हम देखते हैं, क्योंकि उसने कहा है कि ये है, आप देख रहे हैं अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा के लिए जो हमारे पास फार्मूला है अरिथमेटिक मीन मालूम करने का शॉर्ट मेथड के जरिए A प्लस समेशन D ओवर N। अब इसका मतलब है हमने डी मालूम करना है, डेविएशन मालूम करना है। हमने कोई एक रकम फर्ज कर ली, इनमें से जो दिल करता है फर्ज कर सकते हैं। मैंने 4300 4300 फर्ज कर लिया। अब 4250 में से 4300 तो -50, 4350 में से 4300 50 आ गया, 4400 में से 4300 100 आ गया, 4250 में से -50 आ गया, 4350 में से 50 आ गया, ये 4410 110 आ गया। अब ये 4500 में से ये 200 आ गया, 4300 में से 4300 ये 0 आ गया, ये 200 आ गया और ये 90 आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास समेशन डी क्या है। इन सबको ऐड कर दें, ये आपके सामने कैंसिल होते हैं, ये भी कैंसिल होते हैं। 100 210 410 610 700, तो ये हमारे पास आ गया है समेशन डी 700। एन देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन है 10। हम देखते हैं जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन है वो है ए है 4300, समेशन डी आया है 700 ओवर 10। ये कैंसल हो गया, 4300 प्लस 70 तो 4370, दैट विल बी आवर आंसर। अब चूंकि हमने यहां आप देखें, हमने अब मीडियन मालूम करना है। तो मीडियन के लिए मैं पहले बता चुका हूं कि जरूरी है कि हम इसको अरेंज करें। तो अरेंज करने से ये 4250 आ गया, उसके बाद फिर ये 4250 आ गया, उसके बाद ये 4300 आ गया,
उसके बाद ये 4350 आ गया, फिर 4350 आ गया, फिर 4390 आ गया, फिर 4400 आ गया, फिर 4410 आ गया, फिर 4500 आ गया और फिर 4500 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो रकमें पूरी हैं। अब हमने देखना यह है कि मीडियन, अब n क्या है 10 और 10 क्या होता है इवन, लिहाजा हमारे पास मीडियन का जो फार्मूला बनता है वो है 1/2 n ओवर ट्रूथ टर्म ऑब्जर्वेशन प्लस n प्लस 2 ओवर ट्रूथ ऑब्जर्वेशन। यहां पे वैल्यूज लिखते हैं 1/2, तो 10 ओवर ट्रूथ प्लस 10 प्लस 2 ओवर ट्रूथ ऑब्जर्वेशन, तो ये 1/2 फिफ्थ प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, तो 1/2 फिफ्थ हमारे पास 1 2 3 4 5, ये हो गया 4350 प्लस 4390। देखते हैं जी, तो क्या होता है 1/2, ये 0 आ गया, 9 और 5 14 आ गया, 3 और 3 6 और 1 7 आ गया, 4 और 4 8 आ गया। इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 1 2, 2 4 आर 8, 2 3 आर 7, 2 7 आर 14, तो दैट इज 4370, ये हमारा मीडियन आ गया। उसके बाद हमने मोड मालूम करना है, तो मोड जो रकम ज्यादा बार आए, सबसे ज्यादा बार, तो आप अगर गौर करें तो ये 2 दफा है, उसके बाद ये 2 दफा है, उसके बाद ये 2 दफा है, लिहाजा हमारे पास मोड की जो वैल्यूज होंगी वो एक तो होगा 4250, दूसरा होगा 4350, तीसरा होगा 4500, तो ये हमारा आंसर होगा मॉड के लिए। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हो। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स इज 80, फाइंड देयर सम। यानी हमारे पास उसने अरिथमेटिक मीन दिया है, x बार 45 है, हमने क्या करना है, नंबर जो है वो यानी 45 क्या है, वो n है, मीन ऑफ 45 नंबर्स n है 45, और जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन है वो है 80। हमने मालूम करना है समेशन x, ये फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फार्मूला है x बार समेशन x ओवर n होता है। अब हमें क्या चाहिए, समेशन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो समेशन x इज इक्वल टू x बार मल्टीप्लाई बाई n, तो समेशन x आपने फाइंड करना है, x बार है 80 मल्टीप्लाई बाई है 45, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3600, दैट विल बी आवर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखें, वो कहता है फाइंड 5 नंबर्स 1 4 0 7 9, फाइंड देयर मीन मीडियन एंड मॉड। पहले हम मीन मालूम कर रहे हैं, हमारे पास फार्मूला है समेशन x ओवर n, तो हम x बार यानी अरिथमेटिक मीन फाइंड करना चाहते हैं, 1 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 9, और चूंकि इसकी तादाद 5 है तो ये हो गया 5 और 7, 12 और 9 21 डिवाइडेड बाय 5, तो आप जानते हैं जब हम इसको, तो 4.2 हमारे पास ये आंसर आ गया, तो दैट इज 4.2 हमारा अरिथमेटिक मीन आ गया। अब हमने उसके बाद मीडियन मालूम करना है। मीडियन के लिए आप जानते हैं लाजमी तौर पे अरेंज करना पड़ेगा, 0 1 4 7 9। अब n क्या है 5, जो कि ऑड है, लिहाजा जो मीडियन का फार्मूला बनेगा वो है n प्लस 1 ओवर ट्रूथ टर्म या ऑब्जर्वेशन।
लिहाजा n है 5 ओवर प्लस 1 ओवर 2, तो 6 ओवर 2 थर्ड टर्म, थर्ड ऑब्जर्वेशन या थर्ड टर्म हमारा आंसर होगा 1 2 3। सो मीडियन इज 4। अब हमने मॉड मालूम करना है। मोड वो रकम होती है जो सबसे ज्यादा बार, तो यहाँ कोई भी चीज सबसे ज्यादा बार नहीं आई, लिहाजा नो मॉड, इसका मोड कोई नहीं है। दिस विल बी आवर आंसर। ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। नंबर 9 को देखें। A set of data contains the values as, ये कोई डाटा सेट है जिसकी ये वैल्यूज दी गई हैं। वो कहता है शो दैट मॉड इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। तो इसका मतलब है पहले हम मॉड मालूम कर लेते हैं। अब मॉड के लिए हम जानते हैं कि जो रकम सबसे ज्यादा दफा आती है किसी भी गिवन डाटा में वो मॉड कहलाती है। तो आप देख रहे हैं कि ये 160 दो दफा है, बाकी कोई भी वैल्यू दो दफा नहीं है। तो सबसे ज्यादा बार चूंकि 160 है, लिहाजा मॉड हमारा हो गया 160। उसके बाद हम बात करते हैं मीडियन की। मीडियन के लिए हमारे पास हमने देखना पड़ेगा कि जो डाटा है उसका जो n है वो 6 है। 1 2 3 4 5 6, दैट इज इवन। तो इवन के लिए जो मीडियन का फार्मूला है वो हमारे पास है 1/2 n ओवर 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n प्लस 2 ओवर 2 ऑब्जर्वेशन, लिहाजा 1/2 6 ओवर 2 ऑब्जर्वेशन प्लस 6 प्लस 2 ओवर 2 ऑब्जर्वेशन। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, इसके लिए हमने इसको मीडियन जब मालूम करना है तो हमने इसको लाजमी अरेंज करना है। तो अरेंज करते हुए ये 145 है, उसके बाद 148 है, फिर उसके बाद 156 है, 157 है, फिर 160 है, फिर 160 है। तो लिहाजा अब हम क्या करते हैं, ये देखें 1/6/2 1/2 थर्ड प्लस 6 प्लस 2 8/2 फोर्थ ऑब्जर्वेशन। लिहाजा हम क्या करेंगे 1/2। तो अब देखें 1 2 3 थर्ड, ये थर्ड है 156 प्लस ये सेवंथ है 157। हल करेंगे इसको तो हमारे पास इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास 1/2, 7 और 6 13, 5 और 5 10 और 1 11, 1 और 1 2 1 3 3 13। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 1 2 2 1 2, अब ये 2 2 5 10 2 6 12, तो दैट इज 156.5। ये हमारा आ गया है मीडियन। अब हम मालूम करते हैं इसका मीन। मीन हमारे पास जो फार्मूला है समेशन x ओवर n होता है। लिहाजा हम क्या करेंगे 145 प्लस 148 प्लस 156 प्लस 157 प्लस 160 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 6 ऐड कर देते हैं 0 0, ये 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 5 26, कैरी 2 6 और 2 8 और 6 14 और 5 19 और 5 24 और 4 28 और 4 32 3 1 2 3 4 5 6 और 3 9 डिवाइडेड बाई 6। इसको डिवाइड करते हैं 6 1 6 6 1 6, तो अब बाकी क्या बच गया 3 6 5 आर 30। अब यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास ये 20, तो ये 6 4 आर 24 और उसके बाद ये 6, सो दैट इज 154.66 या 67 भी हम लिख सकते हैं।
अब हमारे पास मीन भी आ गया है, मीडियन भी आ गया है, मॉड भी आ गया है। अब मोड क्या है? 160। ये ग्रेटर है किससे? मीडियन से। मीडियन कितना है? 156.5। और उसके बाद मीन कितना है? 154.67। जैसे प्रूव हो गया कि मॉड इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। तो ये हमने प्रूव कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। द मंथली अटेंडेंस of 10 students for their lunch in hostel is recorded as 21, 15, 16, 18, 14, 17, 15, 12, 13, 11। ये जो है हाजिरियां हैं किसी हॉस्टल में। हमने एक तो मीडियन मालूम करना है, दूसरा मॉड मालूम करना है। तो मैं पहले बता चुका हूं कि मीडियन मालूम करने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम गिवन डाटा को अरेंज कर लें। तो अरेंज करते हैं इसको। पहले 11, फिर 12, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, उसके बाद 21 है हमारे पास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक रह गया है। 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब 15 चूंकि 2 दफा है, लिहाजा ये 15 2 दफा आ गया। तो अब देखते हैं 1, 2, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं ताकि गड़बड़ ना हो। तो 15, फिर 15 है, 16, 17, 18 और 21। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कंफर्म हो गया कि हमारा डाटा ठीक है। अब हमने चूंकि मालूम करना है मीडियन, तो मीडियन मालूम करने के लिए हम देखेंगे कि जो गिवन डाटा है वो इवन है या ऑड है। चूंकि 10 है विच इज इवन, तो अब क्या होगा? इवन वाला फार्मूला लगेगा मीडियन के लिए। इवन वाला फार्मूला 1/2 n/2 प्लस n+2 ओवर 2 ऑब्जर्वेशन। लिहाजा हम ये वैल्यूज यहां पुट करेंगे। हमें पता है कि मीडियन के लिए 1/2 हमारे पास वैल्यूज है 10, 10/2 प्लस 10+2 ओवर 2 ऑब्जर्वेशन। तो हम चलते हैं आगे। लिहाजा 1/2 फिफ्थ प्लस 10+2 12/2 सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। लिहाजा 1/2 फिफ्थ कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ प्लस सिक्स्थ, तो 30/2 दैट इज 15। तो हमारा जो मीडियन आ गया वो है 15। मीडियन इज इक्वल टू 15। अब मॉड जो होता है आप भी जानते हैं, जो गिवन रकम होती है, गिवन डाटा होता है, उसमें जो रकम सबसे ज्यादा दफा है वो हमारा मॉड होता है। तो आप देखें ये बाकी सारी रकम एक एक दफा है, तो ये जो 15 है ये 2 दफा है। लिहाजा हमारा जो मॉड होगा वह भी होगा 15। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हमने मालूम करना है मीन। अब मीन का क्या फार्मूला है? x बार a प्लस समेशन डी ओवर n। अब अगर आप गौर करें, यहां उसने d इक्वल टू a-20 दिया है। ये a-20 नहीं है, असल में ये x-20 है, क्योंकि ये होता है x-a। ये मैंने लिखा हुआ है x-a। लिहाजा a मेरे पास आया है 20। अब मैं x-20 यानी 11-20 -9, फिर 12-20 -8, फिर 13-20 -7, 14-20 -6, 15-20 -5, 15-20 -5, 16-20 -4, 17-20 -3, 18-20 -2, 21-21। अब हम ये हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे?
इन सबको ऐड करेंगे, 9 और 8 17 और 7 24 और 6 30, 30 और 10 ये 10 40 44 47 48 और उसमें से ये -47 हो गया। अब हम देखते हैं x बार, तो ये मेरे पास आ गया है, a है 20 माइनस 47 ओवर 10 हो गया, सो 20 माइनस 4.7 हो गया। 20 में से 4.7 निकाला तो ये मेरे पास आ गया 15.3। तो ये मेरे पास मीन आ गया, अरिथमेटिक मीन। ये जो है ना, ये 49 बनते हैं इसमें से, तो 48 हो गया, तो दैट इज 15.2। ये हमारा आंसर हो गया, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन ए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे 50 स्टूडेंट्स ब्रॉट पॉकेट मनी एज अंडर। 50 तलबा कुल हैं जिन्होंने ये पॉकेट मनी लाई है। अब हमने जो हमारे पास, यानी यूं समझ लें ग्रुप डाटा होता है, उसमें जो हमारे पास मालूम करने का तरीका है, मीडियन मालूम करने का फार्मूला है, वो क्या है? वो है L प्लस H ओवर F N ओवर 2 माइनस C। तो ये सारी वैल्यूज, अब यहाँ पे जो L होता है वो होता है क्लास बाउंड्रीज। अब यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज का तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, ये क्लास बाउंड्रीज ये हमारे क्लास लिमिट्स हैं। अब इसके लिए जो सेकंड क्लास है यानी नेक्स्ट क्लास, उसकी लोअर क्लास लिमिट से उससे पहले वाली क्लास की अपर क्लास लिमिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो आंसर आता है उसे 2 पे डिवाइड करते हैं, फिर जो आंसर होता है वो हर लोअर क्लास लिमिट से सब्ट्रैक्ट करते हैं, हर अपर क्लास लिमिट से ऐड करते हैं। यहां देखें 10 माइनस 10 0, तो इसका मतलब है यही हमारी क्लास बाउंड्रीज ही है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? ये 12, इसमें अगली फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाएंगे, 12 और 9 21, 21 और 18 39, 39 और 7 46, 46 और 4 ये हमारे पास आ गया 50। अब आपने देखना है कि हमारे पास जो हमारा मीडियन ग्रुप है वो कौन सा बनता है। अब ये हमारा है 50, 50 को आप हाफ करें 25, 25 12 में आता है? नहीं। 21 में आता है? नहीं। तो 25 आता है 39 में, लिहाजा ये हमारा होगा मीडियन ग्रुप। ये हमारा हो गया मीडियन ग्रुप। अब इस मीडियन ग्रुप में हमने सारी वैल्यूज देखनी है। एल ये है लोअर क्लास, जो हमारी मीडियन ग्रुप है उसी की लोअर क्लास बाउंड्री एल वो 15 है। उसके बाद एच क्या है? यानी अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट का डिफरेंस है, यानी 20 में से 15 निकाला 5। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी, उसी जो मीडियन ग्रुप है उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी मौजूद है वो हमारा एफ है 18। उसके बाद एन क्या है? ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी है ये हमारा एन है, ये हो गया एन 50। और सी क्या है? ये जो हमारा मीडियन ग्रुप है इससे ऊपर वाली जो हमारी फ्रीक्वेंसी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो, तो सी हमारे पास आ गया 21। अब हमने ये सारी वैल्यूज इस मीडियन वाले फार्मूले में पुट करनी है। तो एल है 15, एच है 5 ओवर एफ 18, एन है 50 ओवर 2 माइनस सी है 21। ये गौर करें, 15 प्लस 5 ओवर 18 इंटू ये 50 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 21, 15 प्लस 5 ओवर 18 इंटू ये आ गया 4। अब हम देखते हैं ये किस पे जो आता है, ये 4 5 20, 15 प्लस 20 ओवर 18
अब हम क्या करेंगे, 15 को 20 को 18 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये आ गया 20 डिवाइडेड बाई 8। तो 18 वन जार 18, फिर 2 आ गया, 0.01811। सो हमारे पास ये आ गया 15 प्लस 1.11, ऐड करेंगे तो 16.11। ये हमारा इस ग्रुप्ड डाटा का मीडियन आ गया, तो हमने इसका मीडियन फाइंड कर लिया। इसके बाद हमने करना है इसका मॉड। अब मॉड के लिए आप जानते हैं कि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए। अब हमने मॉड मालूम करना है, तो मॉड का फार्मूला L प्लस FM माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। ये फार्मूला है ग्रुप्ड डाटा के लिए मॉड मालूम करने का। अब हमने देखना है कि हमारी मॉडल फ्रीक्वेंसी कौन सी है, FM कौन सा है, और फिर देखें जी, हम जानते हैं कि मॉड दिए गए मवाद में जो रकम सबसे ज्यादा दफा आए वो मॉड कहलाती है। अब इस वक्त आप देखें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 18, इसका मतलब है ये वाला इसमें डाटा ज्यादा है, लिहाजा ये हमारी मॉडल फ्रीक्वेंसी है और ये हमारा होगा मॉडल ग्रुप, लिहाजा ये हमारा है मॉडल ग्रुप। अब इसी ग्रुप से हमने ये वाली सारी वैल्यूज लेनी है, तो L हमारे पास आ गया 15 प्लस F1, ये हमारी मॉडल फ्रीक्वेंसी, उसके अंदर उस मॉडल ग्रुप के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम F1 कहते हैं और उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को F2 कहते हैं। L आ गया 15, उसके बाद मॉडल फ्रीक्वेंसी 18, F1 9, F2 7 और H पहले हम फाइंड कर चुके हैं, वो है 5, क्योंकि 15 में से 20 में से 15 निकाला तो 5 आया। ये वैल्यूज हमने मॉड मालूम करना है, यहां पुट करेंगे, तो L हमारे पास है 15 प्लस FM 18 माइनस F1 है 7 मल्टीप्लाई बाई H है 5 डिवाइड बाई FM 18 F1 7 प्लस FM 18 माइनस F1 9। तो ये हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद सॉल्व करते हैं। 15 18 में से 7 गया 11 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 18 में से 7 गया 11, 18 में से 9 गया 9, तो 15 प्लस 55 ओवर 20। देखते हैं जी ये क्या आंसर आता है। 15 प्लस आप 55 को 20 पे डिवाइड कर दें या ऐसा करें इसको काट लें, तो ये हो गया हमारे पास 11, ये हो गया 4। अब आप 11 को 4 पे डिवाइड कर दें, 4 2 जार 8, 3 बच गया, अब हमने फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन किसके तरीके से, कोडिंग के तरीके से। तो कोडिंग के तरीके से अरिथमेटिक मीन मालूम करने का फार्मूला है a प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। लिहाजा हमने ये मालूम करना है, तो इसके लिए हमें पहले x चाहिए।
10 प्लस 5 15/2, तो 7.5। फिर 20, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 25/2 तो 12.5, इसी तरीके से 17.5, इसी तरीके से 22.5, और लास्ट ये 55 हो गया तो 27.5। ये हमारे पास x आ गया है। अब हम इनमें से किसी एक को हम ले लेते हैं a। फर्ज कर लेते हैं हमारे पास ये जो 17.5 है ये a है। अब x माइनस a, और एज कितना है इनमें से डिफरेंस, तो एज हमारे पास है a, मैं लिख देता हूं 17.5, एज है 5। अब जरा गौर करें हमारे पास u कैसे आएगा। देखें 7.5 में से 17.5 माइनस 10/5, सो दैट इज -2। इसी तरीके से जब मैं इसको पूरा हल करता हूं, u फाइंड करना है, तो ये हो गया हमारे पास ये u x माइनस है, सॉरी x माइनस ए ओवर ए, तो जो है x है हमारे पास 7.5 माइनस 17.5/5, तो -10/5, दैट इज -2। इसी तरीके से ये आपके पास 12.5 में से 17.5 गया -5 और -5, तो ये आ गया -1। 17.5 में से 17.5 0/5 0, ये आ गया 5/5 1, ये आ गया 2। अब हमने एफ यू फाइंड करना है, ये एफ है ये यू है, -24, 9 को -1 के साथ -9, 18 को 0 के साथ 0, 7 को 1 के साथ 7, 4 को 2 के साथ 8। तो अब देखें 24 और 9 33 में से 7 गए तो 26 में से 8 गए -18। यह हमारे पास आ गया है समेशन एफ यू। बस अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। समेशन एफ हमारे पास हमें पता है वो 50 है, तो एक्स बार फाइंड करना है। ए है हमारे पास 17.5। अब 17.5 माइनस 18/50 मल्टीप्लाई बाई 5। अब जरा गौर करें, ये 5 10 आर 50, सो 17.5 माइनस 18/10 1.8। देखते हैं कि ये देखें 15 में से 8 गया 7 पॉइंट, ये यहां जरा गौर करें 6 बच गया, 6 में से 1 गया 5, तो 15.70 ये हमारा अरिथमेटिक मीन आ गया, और इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एजेस ऑफ 20 बॉयज। तो बॉयज कितने हैं, यानी n हमारे पास है 20, तो अरिथमेटिक मीन x बार वो है 13 years 4 months और 5 days। फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस। इन एजेस का हमने सम फाइंड करना है, समेशन x फाइंड करना है। हमारे पास फार्मूला है x बार समेशन x ओवर n। हमें समेशन चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, समेशन x इज इक्वल टू x बार मल्टीप्लाई बाई n। तो x बार कितना है 13 years 4 months 5 days, मल्टीप्लाई बाई n कितना है 20। अब सबको 20 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप देखें हमें चाहिए इन एजेस का मजमुआ, तो 20 को 5 से 100 डेज। अब 20 को 4 से, तो आप जानते हैं 80 मंथ्स हो गए, और 20 को 13 से 260 ईयर्स हो गए। अब चूंकि हमने इन सबको कंफर्म वो करना है 260,
80 मंथ्स है बेटा। तो 80 मंथ्स में कितने हमारे पास वो होंगे ईयर्स। तो अब 80 12 को डिवाइड कर दें तो आप जानते हैं ये हमारे पास 80 डिवाइडेड बाई 12 6 आर 72। तो ये 6 ईयर्स इसमें ऐड हो जाएंगे। अब क्या बच गया, अब यहां बच गया है 8 मंथ्स प्लस, ये तो जरा गौर करें, ये 90 डेज के 3 मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स यहां ऐड हो गए और ये 10 डेज बच गए। तो हमारा आंसर आ गया 266 ईयर्स 11 मंथ्स 10 डेज। ये हमारा पहला पोर्शन मुकम्मल हो गया। अब हमने इसका बी पार्ट मालूम करना है। तो इसके बी पार्ट में आप देखें, फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस मालूम कर लिया। इफ वन ऑफ द बॉयज इज ऑफ एज एग्जैक्टली 15 ईयर, एक लड़के की उम्र है 15 ईयर, तो एज ऑफ सम ऑफ एज ऑफ 19, तो हमारे पास है 266 साल। उसके बाद ये हमने लिखा हुआ है 266 साल 11 महीने 10 दिन। 10 दिन इसमें से 15 निकाल दें माइनस 15 ईयर्स, तो हमारे पास जो आंसर आ गया नया समेशन एक्स प्राइम कह लें, वो 251 साल 11 महीने और 10 दिन। ये हमारे पास नया 19 स्टूडेंट्स की एज आ गई है। अब हमने चूंकि इनकी एवरेज एज मालूम करनी है, तो एवरेज एज यानी एक्स प्राइम बार, पहले एक्स बार था अब एक्स प्राइम बार, तो क्या है 251 साल जमा 11 महीने जमा 10 दिन डिवाइडेड बाई 19। मैं सबके डेज बना रहा हूं। जब मैं डेज बनाऊंगा, मैं 251 को पहले तो मैं इसमें 251 मल्टीप्लाई बाई 365 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस 10, ये सारे के सारे अब डेज बन जाएंगे। 365 5 अंदर 5 5 5 आर 25 5 2 आर 10, तो ये आ गया 12। 6 1 आर 6 6 5 आर 30 6 2 आर 12 और 3 15 3 1 आर 3 3 5 आर 15 3 2 आर 6 और 1 7 5 6 और 5 11, ये 6 आ गया, 5 और 5 10 और 1 11, ये 8 और 1 9। इसमें अब मैं ऐड कर दूंगा, डिवाइडेड बाय 19 है मेरे पास, तो 330 और 10 5 आ गया, ये 5 आ गया, 9 आ गया, तो 91,955 डेज टोटल हो गए। तो मैं लिख देता हूं 91,955 डिवाइडेड बाई 19, ये डेज आ गए। अब मैं देखता हूं इसका आंसर क्या आता है। तो मैं सबको 19 पे डिवाइड करता हूं, 91,955 डिवाइडेड बाई 19, तो 19 को 4 पे जाएगा 76, 11 में से 6 गया 5, 8 में से 7 गया 1, ऊपर से 9, तो ये 8 पे जाता है, 8 9 आर 72 15, 9 में से 2 गया 7, ऊपर से उतारा हमने 5, तो 3 पे जाएगा 57, 15 पे से 7 गए 8, तो यहां बच गया 1। अब ऊपर से 5 उतारा तो ये 9 पे गया, तो 9 9 81, तो ये आ गया 171। लिहाजा ये मेरे पास जो एक्स प्राइम बार आ गया है वो आ गया है 4839 डेज। अब क्या करूंगा, मैं इनके ईयर डेज और मंथ बना लेता हूं।
अब जरा गौर करें, 4839 है, इसको 3 डे मैं ईयर बनाना चाहता हूँ, 365 है, 1 पे जाएगा 365, 13 में से 5 गया 8, 7 में से 6 गया 1 और ये 1 आ गया, ऊपर 9, तो अब ये 3 पे जाएगा, 3 5 are 15, 3 6 are 18 और 1 19, 3 3 are 9 और 1 10, 9 में से 5 गया 4, अब यहाँ बचा 18 में से 9 गया 9, तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ये 94 डेज, 13 ईयर्स 94 डेज बचे हैं। मैं क्या करता हूँ, 13 ईयर्स 90 डेज के 3 मंथ होंगे, 3 मंथ्स और ये 4 डेज अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन, क्योंकि ये देखें ये जो कुछ बचा था तो ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 वो कहता है कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमने अरिथमेटिक मीन जो वो डाटा देगा उसके हिसाब से, यहाँ चूंकि हमें उसने समेशन डी दिया है तो हम समेशन डी वाले तरीके से फाइंड करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए एक्स बार होता है ए प्लस समेशन डी ओवर एन होता है। ए हमें पता है कि जो डी होता है वो एक्स माइनस ए होता है, इसका मतलब है ए हमारे पास है 140, तो एक्स बार इज इक्वल टू ये 140 आ गया ए की जगह पे, प्लस समेशन डी, तो 500 ओवर एन है 10, ऐसे कट गया 140 प्लस 50 दैट विल बी 190, ये हमारा आंसर होगा। ये अरिथमेटिक मीन आ गया। इसमें देखें हमने फिर अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, लेकिन अब कौन सा तरीका है, ये हमारा कहलाता है कोडिंग का तरीका। अब कोडिंग का तरीका अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला हमें पता होना चाहिए, एक्स बार होता है ये ए प्लस समेशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाई एच। अब समेशन यू उसने दे रखा है, जबकि हमें यू जो होता है वो होता है एक्स माइनस ए ओवर एच। तो इसमें ए ये है 130 और एच है 6, और ए हमारे पास जो है ना ये आ गया है। अब हम ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं, एक्स बार ए है 130, उसके बाद आप देखें प्लस समेशन यू, प्लस समेशन यू क्या है माइनस 150 ओवर एन क्या है, ये हमारे पास है 15 मल्टीप्लाई बाई एच, एच कितना है ये 6, तो 15 को इससे मल्टीप्लाई किया, 15 टेन्स आर 150, तो 130 प्लस माइनस माइनस 60, तो 130 में से 60 निकाला तो 70 जो है ये हमारा वो तो ये हमारा 70 आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में आप देखें उसने डी की वैल्यू दी है x माइनस 20, तो डी क्या होता है x माइनस ए, इसका मतलब है ए हमारे पास आ गया 20। अब हमें इसका ग्रुप डाटा के लिए शार्ट मेथड है x बार ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ होता है। तो अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए हमारे पास है 20, समेशन एफ डी हमारे पास है 300 और समेशन एफ है 20, इससे कट गया तो ये हमारे पास, अब जरा गौर करें, ये हो गया हमारे पास 15 तो ये 25 और 15, तो हमारा इस सवाल में जो एवरेज आ गई है, अरिथमेटिक मीन आ गया है, वो 40 आ गया है। अब ये कोडिंग मेथड है ग्रुप डाटा के लिए,
तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। इसका मतलब ये वैल्यू, तो ये हम पहले लिख चुके हैं कि u जो होता है वो x माइनस ए ओवर एच होता है। तो इसका मतलब ये हुआ a है 120, एच हमारे पास है 5। ये वैल्यूज यहाँ पुट करें इस फार्मूले में, x बार a है 120 प्लस समेशन एफ यू है 60 ओवर समेशन एफ है 100 मल्टीप्लाई बाई एच है 5। तो आप देखें 5 से 5 20 जार 21 जार 20 23 जार, तो 120 प्लस 3 दैट इज 123। दिस विल बी आवर आंसर। इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। 14 क्वेश्चन देखें। द 3 चिल्ड्रन हारिस, महम एंड मिनाल मेड द फॉलोइंग स्कोर्स इन अ गेम कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ टीचर्स इन द स्कूल। स्कूल के टीचर्स के एक ग्रुप ने कोई गेम मुनक्किद की है जिसमें हारिस, माहम और मिनाल ने हिस्सा लिया है। तो हारिस के स्कोर दिए गए हैं, उसके बाद माहम के स्कोर दिए गए हैं, मिनाल के। इट इज डिसाइडेड दैट द कैंडिडेट, कि वो स्टूडेंट हु गेट्स द हाईएस्ट एवरेज स्कोर, कि जिसका एवरेज स्कोर ज्यादा होगा, विल बी अवॉर्डेड ₹1000। वो 1000 रुपये उसे इनाम दिया जाएगा। हु विल गेट द अवॉर्डेड अमाउंट, तो अवॉर्डेड अमाउंट किसे मिलेगी? तो हमने यहाँ लिख लिया कि हमारे पास जो है ये हारिस का स्कोर है, माहम का स्कोर है और ये मिनाल का स्कोर है। तो हम हर एक का एवरेज फाइंड कर लेते हैं। हारिस एवरेज स्कोर, इसको मैंने x1 बार कह दिया। तो फार्मूला मुझे पता है समेशन x ओवर n। तो अब हारिस के जो स्कोर है मैं ऐड करूंगा 50 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 85 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 एंड 5। तो इनको ऐड करता हूं, 5 और 5 10, 0 आ गया। उसके बाद ये 10 हो गया, 10 और 9 10 और 8 18, 18 और 7 25, 25 और 5 30, 35 ओवर 5, सो दैट इज 70। इसका मतलब है जो हारिस का एवरेज स्कोर है वो है 70। अब हम देखते हैं माहम। तो इसको मैंने x2 बार ले लिया, फार्मूला तो वही रहेगा 75 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 53 ओवर 5। 3 और 5 8, 8 और 5 30, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22 और 7 29। इसको 5 पे डिवाइड किया तो 5 1 are 5, 5 5 are 25, 5 8 are 40, 5 6 are, that is 58.6। तो जो माहम का एवरेज स्कोर है वो 58.6 है। अब मिनाल की बात करते हैं। x3 प्राइम ले लें, 80 प्लस 77 प्लस 66 प्लस 42 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 5। इसको देखते हैं, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 7 23, 3 कैरी आ गया 2, 2 और 4 8, 8 और 4 12, 12 6 18, 18 और 7 25, 25 और 8 32। तो 32 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 5 6 आर 30, 5 4 आर 20 और 6, दैट इज 64.6। तो आपने देखा कि तीनों के स्कोर में जो हारिस का जो स्कोर है वो सबसे ज्यादा है, लिहाजा हारिस will get
अवॉर्डेड अमाउंट, जो इनाम की रकम है वो हारिस को मिलेगी। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15। गिवन बिलो इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन derived by making a substitution as d is equal to x minus 20. Calculate the arithmetic mean. यहाँ पे वो x minus 20 मैंने लिख दिया है। अब हमें पता है कि जो x minus 20 जो है वो असल में x d जो होता है वो x minus a होता है। इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, a हमारे पास है 20, हमने क्या करना है अरिथमेटिक मीन। तो ग्रुप डाटा के लिए अरिथमेटिक मीन जब डी की वैल्यू दी गई हो ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ होता है। ए हमारे पास आ गया है, समेशन एफ हम मालूम कर लेते हैं, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 20, तो ये कितना हो गया 30, 30 और 26 56, 56 58 68 तो 70, ये हमारे पास आ गया है। समेशन एफ जो है वो 70 आ गया। अब हमने एफ डी यानी एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है, -6 आ जाएगा, ये -12 आ जाएगा, ये भी -12 आ जाएगा, ये 20 को 0 से 0 आ जाएगा, ये 26 को 2 से 52 आ जाएगा, ये 4 को 12 से 48 आ जाएगा, ये 6 को 2 से 12 आ गया। हमने चूंकि समेशन एफ डी फाइंड करना है तो आप देखें ये हमारे पास हो गया है 48 और 12 60, 60 और 2 62, तो 112, 112 में से 12 चल गया 100, 100 में से 12 चल गया 88, 88 में से 6 चले गए 82, तो समेशन एफ डी आ गया है 82। वैल्यूज पुट करनी है, x बार इज इक्वल टू a है हमारे पास 20 प्लस समेशन एफ डी आया है 82 ओवर समेशन एफ आया है 70। तो हम 82 को 70 पे डिवाइड कर देते हैं, 71 आर 70, ये 2 बच गया, ये 1 बच गया, पॉइंट अब 0 पे, तो ये 1 जाएगा, 70 0, 12 में से 7 गया 5, फिर ऊपर से तो ये 7, तो 7 7 आर 49, तो 10 बच गया। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास ये आ गया है 20 प्लस 1.17, so that will be 21.17, this will be our arithmetic mean। इस तरीके से हमने arithmetic mean फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें। बीइंग पार्टनर्स हफ्सा एंड फातिमा टुक पार्ट इन ए क्विज प्रोग्राम। हफ्जा और फातिमा किसी क्विज प्रोग्राम में मिलकर उन्होंने हिस्सा लिया है, वो पार्टनर है। दे मेड द फॉलोइंग नंबर ऑफ पॉइंट्स, उन्होंने ये नंबर हासिल किए हैं जो मैंने यहाँ टेबल की शक्ल में लिख दिए हैं। 45 है, 51 है, 58 है, 61 है, 74 है, 48 है, 46 और 50 है। अब वो कहता है कंप्यूट एवरेज नंबर, यानी अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है ऑफ पॉइंट्स यूजिंग डेविएशन d इज इक्वल टू x माइनस 58। हमें पता है d जो है x माइनस ए होता है, इसका मतलब है उसने x माइनस ए की जगह पे x माइनस 58, इसका मतलब है a 58 है। अब हमने ये डेविएशंस मालूम करनी है। 45 में से 58 निकालेंगे -13, 51 में से 58 निकालेंगे -7, 58 में से 58 निकालेंगे 0, 61 में से 58 निकालेंगे 3, 74 में से 58 निकालेंगे 16, और उसके बाद 48 में से 58 निकालेंगे -10, उसके बाद 46 में से 58 निकालेंगे -12, और 50 में से 58 निकालेंगे -8। अब चूंकि हमें पता है जो हमारे पास फार्मूला होता है एवरेज मालूम करने का, अरिथमेटिक मीन ए या अनग्रुप डाटा है प्लस समेशन डी ओवर एन होता है। एन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन हमारे पास आ गया 8। अब हमने समेशन डी फाइंड करना है। ये 13 और 7 20, 20 और 10 30, 30 और 12
42 और 8 50। 50 में से ये 90 निकाल दें तो समेशन डी हमारे पास आ गया -31। अब वैल्यूज पुट करनी है एक्स बार। ए हमारे पास 58 है, माइनस समेशन डी है 31 ओवर एन है 8। हम देखते हैं 58 माइनस 31 को 8 पे डिवाइड कर दें आप तो 3 8 24 होता है। 11 में से 4 गया 7, अब 0.0 आ गया तो 8 8 64, 6 0, 8 7 56, 4 0 8 5 so that is 3.875। अब हम इसमें से 58.000 करेंगे, इसमें से 3.875 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1 पॉइंट, अब यहां बचा 7 में से 3 गया 4, 54.125। दिस विल बी आवर आंसर। दिस इज एवरेज नंबर जो उन्होंने हासिल किया है। अब यहां पे आप देखें क्वेश्चन नंबर 17 है, पर्सन परचेज द फॉलोइंग फूड आइटम्स। उसने ये फूड आइटम्स खरीदे हैं तो उसने क्या पूछा है हमसे कि आपने जो फाइंड करना है वो है आपका व्हाट इज द वेटेज मीन ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड आइटम्स पर किलोग्राम। अब फी किलोग्राम जो है वो एवरेज जो है वो कॉस्ट कितनी है तो हमें पता है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास है डब्ल्यू, ये हमारे पास एक्स है, हम एक और खाना बना लेंगे और फाइंड करेंगे एक्स डब्ल्यू, क्योंकि हमारे पास जो वेटेज एवरेज होता है उसका फार्मूला है समेशन एक्स डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू। अब हमारे पास ये डब्ल्यू है, ये हमारे पास एक्स है, मल्टीप्लाई करेंगे 960 हो जाएगा। इसी तरीके से 12 को 12 8 96 और 12 4 48 और 9 57। इसी तरीके से 400, 4 9 36, 4 1 4 76 हो जाएगा। ये 3 9 27, 3 4 12 और 2 14। सिमिलरली दीज आर 1300। अब हमने एक तो समेशन डब्ल्यू फाइंड करना है। 10 और 12, 22 और 4, 26 और 3, 29 और 2 31। ये हमारा समेशन डब्ल्यू आ गया। अब हमने समेशन एक्स डब्ल्यू फाइंड करना है। 6 और 7 13, कैरी 1, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 6 20, 20 और 4 24, कैरी 2 आ गया। 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 7 23, 24 और 3 27 and this will be 3, so 37 43। वैल्यूज पुट करें, एक्स बार डब्ल्यू फाइंड करना है। समेशन एक्स डब्ल्यू आया है 3743 ओवर समेशन डब्ल्यू है 31। ये आप डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 31, 31 31 पे 7 में से 1 गया 6 4, दैट विल बी 2, 30 62 आ जाएगा। 2 बच गया, ऊपर से 3 उतारा तो आप जानते हैं ये नहीं जाता तो 0 आ जाएगा, यानी 0 पे डिवाइड कर दिया 23। अब पॉइंट लगा दें, आप 0 उतार सकते हैं तो 8 7 पे जाएगा। 7 1 7, 7 3 21। 10 में से 7 गया 3 और 9 में से 1 2 में से 1 गया 1 0, तो दैट इज 5 3 4 3। सो एक्स बार यानी वेटेज एवरेज इज 120.74।
दिस विल बी आवर आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने हल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18 को देखें। इसमें वो कहता है फॉर द फॉलोइंग डाटा फाइंड द वेटेड मीन। अब यहाँ पे उसने ये आइटम दिए हुए हैं, वॉशिंग मशीन है, हीटर है, स्टोव है और डिस्पेंसर है। उसने जो वॉशिंग मशीन खरीदी है वो 5, किसके हिसाब से? 35,000 के हिसाब से। उसने हीटर 3 खरीदे हैं 5,000 के हिसाब से, स्टोव 2 खरीदे हैं 13,000 के हिसाब से, डिस्पेंसर 6 खरीदे हैं 18,000 के हिसाब से। ये जो क्वांटिटी होती है इसको हम वेट या डब्ल्यू लेते हैं, जो उसके बाद कॉस्ट वगैरह होती है उसको एक्स लेते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई एक्स डब्ल्यू। 35 को 5 से, 5 5 जार 25, 5 3 जार 15, 17 हो गया, 5 3 जार 15 है, 2 13 जार 26 है और 6 8 जार 48, 6 1 जार 6 और 4 108। हमने मालूम करना है एक तो समेशन डब्ल्यू क्या है? 5 और 3 8 और 2 10 और 6 16 है, और समेशन एक्स डब्ल्यू 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24, 9 10, 10 और 2 12, 2 कैरी 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3। तो ये हमारे पास आ गया है 3,24,000 टोटल। हमारे पास जो फार्मूला होता है वेटेज मीन, तो एक्स बार जो होता है समेशन एक्स डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू होता है। वैल्यूज पुट करेंगे 324 ओवर 16, तो हम देखते हैं 324 को 16 पे डिवाइड करके, तो 16 2 जार 32 हो गया, ऊपर से उतारा तो 1 पे भी नहीं जाता, 0 पे जाएगा, तो ये 0 4 अब पॉइंट लगाएंगे 0, 16 2 जार 32 आ गया, 8 16 5 जार, so that is 20.25 which is weighted mean, जो हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19 में देखें, कंपनी इज प्लानिंग इट्स नेक्स्ट ईयर मार्केटिंग बजट। तो कंपनी है वो अपने 5 साल के हिसाब 5 इयर्स के हिसाब के अपना नेक्स्ट ईयर की मार्केटिंग बजट तैयार कर रही है। ये है मिलियन रुपीस में, 5 मिलियन 7 मिलियन 8 मिलियन 6 मिलियन 7 मिलियन। फाइंड एवरेज बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगले साल का एवरेज बजट क्या होगा? ये होती है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज कैसे लेते हैं? ये फर्स्ट 3 को लें और 3 पे ऐड कर दें, फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 को लें 3 पे ऐड कर दें, फिर नेक्स्ट 3 को लें 3 पे ऐड कर दें। तो अब मैं क्या करूंगा, 5 प्लस 7 प्लस 8 ओवर 3 आ जाएगा, तो ये हो गया 5 और 7 12 और 8 20, 20 को 6.6 मिलियन इसका एवरेज आ गया। अगर हमने आगे करना होता तो फिर हम क्या करते, 7 प्लस 8 प्लस 6 ओवर 3, 7 और 15 21 ओवर 3, दैट विल बी 7 मिलियन। इसी तरीके से इसका करना होता तो 8 प्लस 6 प्लस 7 ओवर 3, तो ये दैट इज आल्सो 21 ओवर 3, दैट इज 7 मिलियन। लेकिन नेक्स्ट ईयर का जो बजट है वो है ये वाला 6.6 मिलियन बजट होगा। अगले साल के लिए जो एवरेज बजट होना चाहिए वो 6.6 मिलियन होना चाहिए, क्योंकि हमने 3 साल का हिसाब करना है। तो 3 साल के हिसाब से पहले 3 साल का जो एवरेज निकाला, उस हिसाब से जो अगले साल का जो एवरेज बजट होगा वो 6.6 मिलियन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें। अहमद ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन। कोई इम्तिहान हुआ है, उसमें अहमद ने ये नीचे टेबल में जो नंबर दिए हुए हैं, वो उर्दू में उसने 78 लिए हैं, इंग्लिश में 65 लिए हैं, साइंस में 80 लिए हैं, मैथ में 90 लिए हैं, इस्लामियात में 85 लिए हैं और कंप्यूटर में 70। फाइंड द वेटेड मीन ऑफ एट्स 5 4 2 3 2 4 रेस्पेक्टिवली आर अलॉटेड टू द सब्जेक्ट। तो ये हमारे पास ये दिया गया है वेट उनका। तो अब हमने क्या करना है, उसी तरीके से, क्योंकि हमारे पास वेटेड मीन जो होती है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू होता है।
तो एक्स डब्ल्यू हम मालूम करेंगे, एक्स और डब्ल्यू को। 5 8 आर 40, 5 7 आर 35 और 4 39 हो जाएगा। इसी तरीके से 4 5 आर 20, 4 6 आर 24 और 2 26 हो जाएगा। ये दिस इज 160 हो जाएगा, दिस इज 270 हो जाएगा, दिस इज 170 एंड दिस इज 4 2 आर 8, 4 7 आर 28। हमने एक तो समेशन एक्स डब्ल्यू फाइंड करना है, ये 8 आ गया। उसके बाद 9 और 6 15, 15 और 6 21, 28 28, 35 35 और 8 43। 4 आ गया, 7 और 2 9 10 12 13 और 2 15। ये हमारे पास समेशन एक्स डब्ल्यू। अब हमने समेशन डब्ल्यू फाइंड करना है। 4 और 5 9, 11 14 16 20। ये हमारे पास आ गया 20। हमने एक्स बार फाइंड करना है, तो हम देखते हैं 15 38 ओवर 20 देख लेते हैं जी। तो ये क्या आता है, यहां मैंने डिवाइड कर दिया, 15 38 ओवर 20, 27 पे जाएगा, 7 0 7 2 14, 3 5 में से 4 गया 1, ऊपर से 8। अब 6 पे जाएगा, 6 2 12, तो 8 और ये 1 आ गया, पॉइंट लग जाएगा 0, 9 2 18। सो दिस वैल्यू इज 76.9। दिस विल बी आवर आंसर। इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरी हौसला अफजाई करें। शुक्रिया।